ओ किताब मुफीदा मौसम व जगत कहानी अस्तनीब साध अनूप दास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख विधि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। क्या दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई ईमानदार न्याय करने वाला है जो साध अनूप दास महाराज की लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़कर इंसाफ करे देवता लोगों। और पेज नंबर 108 से पढ़ रहा हूँ देवता लोगों, संसार के भाइयों देवता लोगों। पेज नंबर 108। भविष्य से रावण का राक्षसी पाप दर्यापत किया गया था और भविष्य से यह कहा था कि जो रावण का राक्षसी पाप तू मुझको बता देगा तो तेरी औलाद भी सलामत रह जाएगी। सुना से भविष्य ने अपनी औलाद सलामत रहने के सबब से रावण का राक्षसी पाप बता दिया। गरज की उसी तरह से अब मैं भी इन बनियों से दर्यापत करता हूँ और यह कह रहा हूँ कि शनिचर की तरह से मुझको तुम बनियों का राक्षसी पाप मालूम है। सो तुम सौदागर लोग मुझको अपना राक्षसी पाप बता दो तो तुम भी भविष्य की तरह से तिर जाओगे और अपनी औलाद को सलामत रखोगे। परंतु यह बनिए बड़े जालसाज और बदमाश है, इससे अपनी चोरी को जाहिर नहीं होने देते हैं और रात दिन पाप करारे हैं, जिसका हाल चंद जगह किताबों में लिखा हुआ है। और मैं भी इन बनियों की जाल को इस किताब में जगह जगह वास्ते वाक़ियत आम लोगों के लिख चुका हूँ कि जहाँ पर गुप्ती पाप दुनिया के नाम का करारे हैं। इससे अब मेरी अर्ज यह है कि तुम संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, जिससे संसार की औलाद बचे। सो इनका जाल मेरे जीते जी छुड़ाओगे जब तो छूट जाएगा, वरना फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि यह रावण की तरह से राक्षसी पाप आलोप करा रहे हैं और दर्यापत करते हैं तो नहीं बताते हैं। परंतु इन बनियों का जाल जब ही दफे होगा कि जिस तरह से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण का राक्षसी पाप छुड़ाया था, उसी तरह से बनियों का पाप भी सब जान के लोग एक दिल होके छुड़ाओगे तो छूट जाएगा, क्योंकि इन बनियों ने सबकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी है कि जो मैं समझाता हूँ तो नहीं समझते हैं और हंसने लगते हैं। सो यह न समझने का सबब है, और जब समझेंगे फिर कभी नहीं हंसेंगे और ना मेरी कई बात को मस्खरी मजाक समझेंगे। सो यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जो मैं समझाता हूँ, लेकिन तमाम जान के लोग अक्ल फिरने के सबब से ऐसा कहने को लगते हैं कि बाबा गैला हो गया है, और कोई यह कहता है कि वहम हो गया है, इससे इधर उधर बकता फिरता है। और कोई यह कहता है कि बाबा का माल असबाबा और ज़मीन जायदाद को किसी बनियों ने ले ली हैं, इससे इन्हों को बदनाम करता है। सो भाई मेरे हो, मेरा तो किसी बनियों ने माल असबाबा वगैरह ने नहीं लिया है, परंतु तुम्हारी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से न समझने के लिए फेर दी है, जिससे तुम लोग अपने मुंह से मुझ गरीब को ऐसी ऐसी सख्त बातें कहते हो, लेकिन जो कि राक्षसी पाप को तमाम जान में प्रकट करता हूँ वो अच्छा समझा जाता है। और पहले जिन शख्सों ने पेज नंबर 109
जिन शख्सों ने राक्षसी पाप को संसार में जाहिर किया है और दपे कराया है, वो भी अच्छे समझे गए हैं। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर की जो रचना है सो सब संसार के लोग अवतारी है, मगर अपनी अपनी भक्ति का फल अलग अलग है कि जो भक्ति करता है उसकी भलाई दुनिया में रहती है और जो बुराई करता है उसकी बुराई रहती है। सो मैं तो संसार में कोई बुरा काम नहीं करता हूँ, बल्कि तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अपने सर पे बोझ उठाकर भलाई करता हूँ, ताकि सब संसार को सुख प्राप्त होवे। तो उम्दा है इससे मैं इन बदियों की छोरी को जो गुप्ती पाप दुनिया के नाम से करा रहे हैं उसको आप लोगों के दिल में प्रकट कर रहा हूँ कि इन बनियों का जाल दपे हो जावे तो कैसी उम्दा बात है। परंतु जैसी जैसी बात तमाम जान के लोग मुझसे कहते हैं वो मैं ही जानता हूँ, बल्कि इसी व्रत के ऊपर लिख चुका हूँ। सो बनी राक्षसी पाप से ऐसी ऐसी बातें सख्त कहलाते हैं, तो उसके सुनने से मेरे दिल में कैसी बुरी आती है। परंतु कुछ भी किसी से नहीं कहता हूँ, बल्कि खुश आमद करके और बनियों के जाल को देख देख के समझाता हूँ, तो भी तमाम दुनिया ख्याल नहीं करती है। सो ए भाइयों, यह ख्याल करने की बात है। इससे तुमको बार बार समझा के हिदायत करता हूँ कि मेहरबानी करके और मेरी हाजती पर ख्याल फरमा के इस काम को भी समझो और ख्याल करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे बचने के वास्ते इन बनियों के जाल को समझाता हूँ और तुम लोग पागल और शेरडी कहते हो। सो मेरे दिल में कैसी बुरी आती है कि सर फोड़ के मर जाओ। परंतु इस ख्याल से ऐसा नहीं किया जाता है कि जो मैं इन बनियों के जाल से वाकिफ नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा, क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने जाल से कल्पाया है। इससे मैं इन बनियों की चोरी को जाहिर करता हूँ और इसी वजह से मैं अपने ऊपर यह काम उठा के इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ और किसी के बुरे भले कहने को ख्याल में नहीं लाता हूँ और जगह जगह जाके समझाता फिरता हूँ। सो सच जानना और सब संसार के लोग इन साधारण पाप को छुड़ाने की कोशिश करो, क्योंकि रावण और हिरण्यकंश और कंस कारूगरों ने पहले भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और अपने दिल में यह विचार किया था कि चार कोट में अपना राज करूँगा। जब मेरी मर्दानगी है, परंतु उनके राक्षसी पाप की छोरी सब संसार में प्रकट होगी। इससे कुल संसार ने इनके पाप का बंदोबस्त करके छुड़ा दिया था, परंतु रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो चार कोट में राज करने के वास्ते और दिल में यह विचारा है कि हम बनिए तमाम जान में अपना राज करे। इससे मैं आपको बार बार इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि यह बनिए लोभी लोभ में तमाम जान को घारत कर देंगे। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। साध अनोपदास लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो देवता लोगों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। नहीं तो सेठ सौदागर महाजनान बनिए धनी मार जात, लंका के ढेठ काफिर जादूखोरा बेईमान, ये राज के लोभ में और धन के लोभ में पूरी दुनिया को बिना मौत मार देंगे और पता भी नहीं लगने देंगे देवता लोगों। इसलिए साधनोपदास की किताब
ज़रूर ज़रूर पढ़ करके बंदोबस्त करें और इंसाफ करने में मददगार बने देवता लोगों। और किताब जगत कहानी के लिए सावनी अनुप्रास सेगवज मारवाड़ 30 27 में संपर्क करें और किताब निःशुल्क प्राप्त कर देवता लोगों। जय परमेश्वर।